क्या आपने ऐसे लड़के के बारे में सुना है जिसे बचपन में पोलियो हो गया हो और वह बड़ा होकर बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए? यह सुनने में आपको जरूर नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। यह प्रेरणादायक कहानी रामचंद्र अग्रवाल की है, जो ऐसे व्यक्ति थे जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी और भारत के सबसे बड़े रिटेल ब्रांड में से एक की नींव रखी। रामचंद्र अग्रवाल का जन्म कोलकाता के एक साधारण से परिवार में हुआ था, जिन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वे जीवन भर बैसाखी के सहारे रहे। लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी करने का सोचा, लेकिन हैंडीकैप होने के कारण उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने 1986 में कुछ पैसे उधार लेकर कोलकाता में एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत के दिनों में वे केवल 300 रुपये प्रति माह ही कमा पाते थे। फिर वहां से धीरे धीरे वे कपड़े की व्यापार की तरफ बढ़े। कोलकाता के लाल बाजार में एक छोटा सा स्टॉल भी खोला और वहां 15 साल तक काम करके ग्राहक सेवा और रिटेल बिजनेस की बारीकियों को सीखा। अब वो समय आ गया था जब उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2001 और 2 में उन्होंने दिल्ली में अपने गारमेंट स्टोर को एक नया रूप दिया और विशाल रिटेल के नाम से हाइपर मार्केट की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था गांव, कस्बों और छोटे शहरों के लोगों को कम दाम में अच्छा और ट्रेंडी सामान देना। सेव मोर, स्पेंड लेस उनका मंत्र बन गया। कुछ ही सालों में विशाल मेगा मार्ट की पूरे भारत में मांग बढ़ने लगी थी और 2007 तक उनके पास 170 से ज़्यादा स्टोर ओपन हो गए थे और कंपनी ने अपने आईपीओ भी शेयर बाजार में लिस्ट किया। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ के ऊपर चले गई थी। अब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई और विशाल मेगा मार्ट का तेजी से विस्तार कंपनी पर भारी पड़ गया। कंपनी पर 750 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया और रामचंद्र अग्रवाल को मजबूरन विशाल रिटेल ब्रांड को बेचना पड़ा। साल 2011 में उन्होंने विशाल रिटेल को टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप को 70 करोड़ में बेच दिया। उनके लिए ये बेहद भावनात्मक और कठिन निर्णय था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रामचंद्र अग्रवाल इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। उसी साल उन्होंने 2011 में ही V2 रिटेल नाम से एक दूसरी कंपनी की शुरुआत की और इस बार वे और अधिक सतर्क और योजनाबद्ध और अनुशासित होकर आगे बढ़े। जो गलतियां उन्होंने पहले की थी, उन गलतियों में उन्होंने सुधार किया और एक अच्छी टीम खड़ी कर वो फिर से आगे बढ़े और पहला स्टोर झारखंड के जमशेदपुर में उन्होंने V2 रिटेल का खोला। 2013 तक वी2 रिटेल ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया था और 2024 तक वी2 रिटेल के भारत भर में 150 से ज्यादा स्टोर ओपन हो गए थे और कंपनी की वैल्यूएशन 6,500 करोड़ से भी अधिक हो गई है। रामचंद्र अग्रवाल की जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी बाधा, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है।